यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया है। पैगंबर साहब की शान में हुई कथित गुस्ताखी पर मौलाना ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर निशाना साधा है और चेतावनी दी कि मुसलमानों की खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। आपको बता दें, बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल यानी कि IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने बेहद तीखे बयान दिए। उन्होंने शाहजहांपुर में पैगंबर साहब पर हुई गुस्ताखी का जिक्र करते हुए राज्य और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर बड़े सवाल उठाए और इलाके में बढ़ते माहौल के लिए हिंदुत्ववादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहे कथित अन्याय और हमलों पर न तो प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और न ही उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया। मौलाना ने कहा कि भारत के मुसलमानों की संख्या श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की कुल आबादी से भी ज्यादा है। हम भारत को श्रीलंका और नेपाल नहीं बनने देंगे, लेकिन नेपाल से ज्यादा आक्रोश भारत की जनता में सरकार के प्रति है। जिस दिन लोग सड़क पर आ गए, सरकार संभाल नहीं पाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये परिस्थितियां नहीं रुकती तो समुदाय को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उनकी खामोशी को कमजोरी समझा ना जाए। उन्होंने कहा कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझिए। जिस दिन मुसलमान नियंत्रण से बाहर हो गए, हालात गंभीर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भारत के मुसलमानों की संख्या कई पड़ोसी देशों की आबादी से भी अधिक है और अगर वो सड़कों पर उतर आए तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर हुकूमत एक हफ्ते के अंदर हमें कोई आश्वासन देती है, इस तरफ कुछ काम करती है तो ठीक है, वरना हम एक हफ्ते के बाद सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। मौलाना ने चुनावी और संवैधानिक मसलों पर भी अपनी राय रखी। राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे से लेकर चुनाव आयोग पर आरोप, NRC को लागू करने के प्रयासों की चिंता और ये दावा कि मोदी सरकार सिर्फ सनातन धर्म के प्रधानमंत्री बनकर रह गई है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के मुसलमानों की संख्या कई पड़ोसी देशों की कुल आबादी से अधिक है और इसलिए उनकी भागीदारी निर्णायक हो सकती है। तौकीर रजा ने धर्मांतरण के मामलों पर कुछ संगठनों और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जब मुसलमानों पर मामलों का रिकॉर्ड बनाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, वहीं हिंदू संगठनों द्वारा कथित धर्मांतरण पर कार्रवाई नहीं होती। इसे उन्होंने दोहरे कानून और दोहरे न्याय का उदाहरण बताया। मौलाना ने बार बार ये भी कहा कि वो देश से प्रेम करते हैं और हिंसा या अफरा तफरी नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर उन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी। हम जिला प्रशासन को एक हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अगर गिरिराज सिंह पर हुकूमत कोई संज्ञान नहीं लेती है, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाती है, अगर जिन लोगों ने गुस्ताखियाँ की हैं उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, और ईश निंदा कानून में बार बार कहता रहा हूँ कि किसी भी मज़हब पर, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मज़हब के धर्मगुरुओं पर या मौजूद शख्सियतों पे अगर अंगुश नुमाई की जाए तो इस किस्म की पाबंदी का एक ईश निंदा कानून लाया जाना चाहिए। तौकीर रजा ने कुछ व्यक्तियों के आपत्तिजनक बयानों पर भी टिप्पणी की और इस्लाम में महिलाओं के दर्जे के प्रति अपने रुख को दोहराया। उनका कहना था कि समुदाय अपनी इज्जत के मसलों पर समझौता नहीं करेगा और वो शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। आखिर में उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद दंगा या अफरा तफरी फैलाना नहीं है। ये मामला संवेदनशील है, धार्मिक भावनाओं, कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों का संगम है। स्थिति को शांतिपूर्ण रास्ते से संभालना और आरोपों की निष्पक्ष जाँच जरूरी है ताकि किसी भी तरह की हिंसा या दंगा फसाद टाला जा सके। प्रशासन, राजनीतिक दल और समुदायों से अनुरोध यही होगा कि वो संवाद और कानून के दायरे में रहकर समाधान ढूंढे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।